बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरारुल हसन एक और ऐसी वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ जिसे थोड़ा सा हसास कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ मौज़ूआत वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जिन पर बात करते हुए बहुत सारे लोग घबराते हैं, और उसकी वजूहात भी हैं कि इन टॉपिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए या इस बात को किसी और अंदाज से ले लिया गया तो आप पर गद्दारी का टैग लग सकता है, आप की हुब्बुल वतनी पर शक किया जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। कि नहीं, अगर खुदा ना खास्ता जिसे आप दुश्मन समझते हैं, जिससे आप नफ़रत करते हैं, वो मरता है तो उस पर खुशी नहीं मनानी चाहिए, इसलिए कि अपनों ने भी इस दुनिया से जाना होता है। तो भारत में जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है, सबसे पहले तो ये दुआ कि परवरदिगार वहाँ के इंसानों पर रहम फरमाए। बतौर रियासत भारत की क्या पॉलिसी है, भारत की हुकूमत, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नफ़रत अंगेज़ पॉलिसीज़, उस पर तनकीद की जा सकती है। उस पॉलिसी से जो कि नफ़रत पर मबनी है, उस पॉलिसी से नफ़रत की जा सकती है। कश्मीर पर जो जुल्म किया जा रहा है उस पर 3 हर्फ भेजा जा सकता है, लानत भेजी जा सकती है और भेजी जानी चाहिए। लेकिन जहाँ इंसानी बहरान पैदा हो जाए वहाँ हमें क्या करना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, और बतौर पाकिस्तान रियासत के तौर पर हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इस पर आज ज़रा हम बात करेंगे। भारत में सूरत हाल शदीद संगीन है, यानी एक से गुज़श्ता से पैवस्ता रोज़ 3,25,000 कोरोना केसेस, जो कि दुनिया भर में अब तक का रिकॉर्ड है किसी भी मुल्क में एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस के रिकॉर्ड होने का। और कल भी 3,14,000 केसेस। नई दिल्ली में सूरत हाल ये है कि वहाँ पे अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है, कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए जगह नहीं है, शमशान घाटों में मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं, जगह कम पड़ रही है। सो एक इंसानी बहरान है जो इस वक्त भारत में जन्म ले रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हवाले से बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। बहुत सारे अस्पतालों में कुछ घंटों की ऑक्सीजन रह गई है और फिर किसी तरह से उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन चोरी होने के बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, पुलिस की निगरानी में ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुँचाया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में एक अस्पताल के अंदर जो कोविड की वार्ड थी उसमें आग लगने के नतीजे में 13 अफराद हलाक हो गए, वो ख़बर भी। तो पै दर पे इंसानियत के अतबार से अगर देखा जाए तो बड़ी तशवीशनाक ख़बरें हैं जो कि भारत से मौसूल हो रही हैं। हमें क्या करना चाहिए? चीन ने क्या किया? चीन ने तमाम तर दुश्मनी के बावजूद, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भारत को ये पेशकश की है कि वो मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान से भी एक बड़ी अच्छी खबर आई, फैसल ईदी साहब ने ये पेशकश की और बाकायदा एक ख़त लिखा है कि हम भारत में अपनी इमदादी सरगर्मियाँ करने के लिए तैयार हैं, जहाँ भी भारत को लगे कि वहाँ पे ईदी के रज़ाकारों की या ईदी के काम की ज़रूरत है। तो एक अच्छी और मुस्बत ख़बर है पाकिस्तान से भी कि ऐसे इंसानी बहरान में हमने अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए अपनी मदद की पेशकश की। बतौर रियासत भी मुझे लगता है हमें आगे आना चाहिए। ज़ाहिर है हमारी अपनी सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, यहाँ पे भी कोरोना सर उठा रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इंसानों के लिए सोचें, दूसरे इंसानों के लिए सोचें, तो अल्लाह ताला की ज़ात हम पर रहम फरमाएगी। जैसा कि मेरा ये यकीन है कि कोरोना ने अपनी पहली और दूसरी लहर में दुनिया भर में जो तबाही मचाई, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मामला उसके बिल्कुल बरअक्स था। अल्लाह ने अपना रहम और करम फरमाया कंपैरेटिवली, अगर एक मुआवजा किया जाए तो मुझे लगता है कि उसका सिर्फ एक ही उसकी रीज़न थी, और वो रीज़न ये थी कि पाकिस्तानियों ने बहुत इमदाद की एक दूसरे की। कोई शख्स भी शायद भूखा नहीं सोया कोरोना के इस लॉकडाउन में, बेरोज़गारी की सूरत हाल में। सब ने, इदारों ने, अफराद ने आगे बढ़कर राशन तकसीम करना हो, खाने की तकसीम, सब लोगों ने अपने अपने तौर पर हिस्सा डाला और अल्लाह ताला ने शायद इसलिए रहम फरमाया। तो अभी भी हमें बतौर कौम दूसरों के लिए सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात उसका एक रिवॉर्ड, उसका एक सिला, उसकी एक जज़ा पाकिस्तानी कौम को देगी कि यहाँ अल्लाह करे वो तबाही, वो बर्बादी ना हो जो इस वक्त हम भारत में देख रहे हैं। तनकीद की जाती है, मैंने एक पोस्ट भी की थी जिसमें पाकिस्तान और भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक मुआवजा किया था। उस पर हुआ कि जनाब आप भारत की अच्छाई दिखा रहे हैं और पाकिस्तान में आपको कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती। तो जिसे आप अपना मुखालिफ समझते हो, आपको उसकी अच्छाइयों से सीखना चाहिए, बल्कि सीखने से ज़्यादा ये कि आपको उसकी अच्छाई से ज़्यादा अच्छाई आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मुसाबकत की, मुकाबले की, सेहतमंद मुकाबले की एक फ़ज़ा पैदा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और उसकी गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो जो ठीक है उसको देखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और जो गलत है या जहाँ बहरान पैदा हो रहा है, जिस तरह के अभी की सूरत हाल है कोरोना की, उससे हमें सीखना भी चाहिए और साथ ही साथ हमें साथ खड़े भी होना चाहिए। अपने तमाम तर
دلائل پر قائم رہتے ہوئے، اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کی جو پالیسی ہے وہ قابل مذمت ہے، شدید ترین الفاظ میں قابل مذمت ہے، قابل نفرت ہے۔ بھارت کا جو نظریہ ہے، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا جو نظریہ ہے، ان کی جو شخصیت ہے، انہوں نے جس طرح سے بھارت میں نفرت کو پروان چڑھایا، کشمیر میں جس طرح سے ظلم کیا، وہ قابل مذمت ہے، قابل نفرت ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن وہاں ایک عام انسان جو بیچارہ آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، ایک عام انسان جو اسپتالوں میں بستر نہ ہونے کی وجہ سے اسپتالوں کے صحنوں میں، کوریڈورز میں اپنی جان دے رہا ہے، ایک عام انسان یا مسلمان بھارت کے اندر جو وہاں کے اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اپنی جان دے رہا ہے، ہمیں اس کے لیے ضرور ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو جہاں دشمنی ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے اختلاف ہے، وہاں ضرور اختلاف کیجئے، لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ اپنے دشمن کو اپنی اعلیٰ ظرفی سے مات دے سکتے ہیں، وہاں آپ کو اعلیٰ ظرفی کا ضرور ثبوت دینا چاہیے، اور یہ بھی کہ نفرتوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ پاکستان اور انڈیا دونوں کی مثال آپ کے سامنے ہے، اگر یہ جو جنگی ماحول ہے اس کو ذرا ہم کم رکھنے کی کوشش کریں، ہمارے جو اسلحے پر اخراجات ہوتے ہیں وہی اخراجات اگر ہم صحت کے معاملات پر لگائیں، صحت کے سسٹم پر لگائیں، صحت کے نظام پر لگائیں، اسپتالوں پر لگائیں، ڈاکٹرز پر خرچ کریں، تو شاید آج بھارت کی بھی وہ صورتحال نہ ہوتی جو اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور پاکستان میں بھی جب ہم خوف کرتے ہیں کہ یار کہیں ہمارا ہیلتھ سسٹم کولیپس نہ کر جائے، تو یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ کاش ہم نے انویسٹ کیا ہوتا اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں پر رحمت کا معاملہ فرمائے۔ فیصل ایدھی صاحب کا اقدام بہت قابل تحسین، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اپنے والد کا مشن لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ریاست پاکستان کو بھی مدد کی آفر کرنی چاہیے جیسے کہ چین نے کیا، کیونکہ اس وقت بھارت دنیا میں تنہائی کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان پر بھی پابندی لگی ہے، ابھی کینیڈا سے یعنی بھارت اور پاکستان سے آنے والی پروازوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے، UAE نے، جو کہ بہت ایک طرح سے کلوز بھی سمجھا جاتا ہے بھارت کی، بہت سارے بھارتی متحدہ عرب امارات میں بڑی کی پوزیشنز پر ہیں، لیکن UAE نے بھی بین کر دیا ہے بھارت سے آنے والی فلائٹس کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی وقت سے بچائے، اور ہمیں اس وقت جو ہمارے اسباب ہیں، جو ہمارے وسائل ہیں، ان کے ساتھ بھارت کی مدد کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کی، بھارت کے انسانوں کی مدد کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اختلاف اپنی جگہ، مودی سے نفرت اپنی جگہ، اور وہ برحق ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں مجھے کوئی دوسری رائے نہیں کہ مودی نے جس طرح سے پچھلے کچھ سالوں میں نفرت کا بیج بویا ہے وہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے، لیکن جہاں انسانیت کی بات آئے وہاں پہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے پروردگار سے، اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے اور پاکستان کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔